वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने देखा सेक्शन 114 कि यानी किन लोगों के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और उसके बाद हमने टैक्स फाइलिंग के बेनिफिट्स के हवाले से एक वीडियो बनाई। और जो हमने 114 पढ़ा था ना, उसमें हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है लेकिन आप कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उसमें लिमिट जो है वो डिफाइंड है। उसके अलावा आप कोई गाड़ी जो कि 1000 सीसी से ज्यादा है उसके ओनर हैं। इस तरह की एक दो और चीजें हैं जिनकी बेसिस पे आपसे रिक्वायर किया जाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेबल इनकम फिर भी आपने रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन ये वो लोग हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, कोई इनके पास जनाब घर है या कोई फ्लैट है और या कोई गाड़ी है 1000 सीसी से ज्यादा की, लेकिन कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाते नहीं एनुअल बेसिस पे, तो फिर इनके लिए टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी नहीं है और एफबीआर इनको किसी तरीके से पाबंद नहीं कर सकता। इनके ऊपर कोई किसी किस्म की पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में ये एडिशनल बेनिफिट लेना चाहें तो इनके पास ऑप्शन मौजूद है कि ये फाइलर हो सकते हैं। इनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि ये फाइलर नहीं हो सकते। देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इनको बाउंड कर दिया गया है कि ये फाइलर हो ही नहीं सकते, बल्कि ये आज़ाद हैं, इनकी मर्जी है। लेकिन इनसे रिक्वायर नहीं किया जा सकता, इनसे पूछा नहीं जा सकता कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं की या आप रिटर्न फाइल करें। तो देखिएगा जी, कौन कौन। सबसे पहले आती है एक विडो। अगर उसकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है तो फिर उसको माफी है, उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना उसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो कोई बिजनेस करती हैं या कोई बैंक में पैसे हैं या कोई शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट है, वहां से उनको कोई इनकम आती है, तो फिर उनके लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी है। या वो जॉब करती हैं, उनकी टैक्सेबल इनकम है 6 लाख रुपए से ऊपर, फिर भी टैक्स फाइलिंग जरूरी होगी। लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डिंग या गाड़ी होने की वजह से उनको पाबंद नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जी एन ऑर्फिन बिलो द एज ऑफ 25। 25 साल से कम उम्र होनी चाहिए। जैसे ही 25 होगी आपको पाबंद कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल। उसके बाद है जी डिसेबल्ड पर्सन, जिसका स्टेटस अपडेटेड है सीएनआईसी के ऊपर। नादरा में एक स्पेशल कैटेगरी होती है डिसेबल पर्सन की, वो जनाब अपडेटेड हो उनका स्टेटस, तो फिर उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। और ये साहब भी अगर कोई टैक्सेबल इनकम डिराइव करते हैं, जनरेट करते हैं, तो फिर इनके लिए भी टैक्स फाइलिंग कंपलसरी हो जाएगी। लास्ट में जो आते हैं वो है जी नॉन रेजिडेंट पर्सन, यानी कि जिसने 183 डे से ज्यादा पाकिस्तान में नहीं गुजारे ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर। टैक्स ईयर कब से कब तक होता है? 1 जुलाई टू 30 जून एवरी ईयर। तो ये 365 में से इन्होंने 183 से ऊपर दिन नहीं गुजारे, यानी उससे कम दिन गुजारे, तो ये हो गए नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट हैं लेकिन सिर्फ किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड बिल्डिंग फ्लैट वगैरह की ऑनरशिप की वजह से इनको पाबंद नहीं किया जा सकता कि इनके पास ऑनरशिप है किसी लैंड की या बिल्डिंग की या फ्लैट की, तो इनको पाबंद कर दिया जाएगा। इनको पाबंद नहीं किया जाएगा। अगर इनकी कोई यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे ये किसी कंपनी से कोई प्रॉफिट डिराइव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर बैंक से कोई प्रॉफिट डिराइव करते हैं, या फिर यहाँ पे इनका कोई बिजनेस है पाकिस्तान में, तो फिर इनको पाबंद किया जाएगा। फिर पाबंदियां हैं। लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है तो ये चार लोग पाबंद नहीं होंगे टैक्स रिटर्न फाइलिंग के, और इनको किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं जनाब भेजा जाएगा। कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई पेनल्टी अंडर सेक्शन 182 इनके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी। ये इजी होके इंजॉय कर सकते हैं स्टेटस को। अपना ख्याल रखिए।